नमस्कार, मैं हूं रीनू। हर हर महादेव। आज सावन का पहला सोमवार है। मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। भक्त अपने भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। भगवान महाकाल अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे। और अब आपको एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं शिवालयों में, जहां बम बम भोले की गूंज है। महाकालेश्वर उज्जैन की तस्वीरें आप देखिए, काशी विश्वनाथ वाराणसी की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के देवघर में भी भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। श्री गंगानगर प्राचीन शिव मंदिर में यहां पर भी सुबह से भक्त पहुंचना शुरू कर चुके हैं। झारखंड महादेव जो मंदिर है जयपुर में, यहां पर भी देखिए आस्था उससे उत्प्रोत भक्त पहुंचे हैं। शिवपुरी कोटा के शिवपुरी धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे और पूरा जो मंदिर परिसर है वो बम बम भोले की गूंज से गुंजायमान है। उज्जैन में सावन के पहले सोमवार को लेकर आस्था का सैलाब उमड़ा है। बाबा महाकाल के दर्शन को लेकर लोग श्री महाकालेश्वर मंदिर भी पहुंच रहे हैं। तड़के बाबा महाकाल की विधि विधान से आरती की गई और उसके बाद से भक्त बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। ज्योतिर्लिंगों से एक बाबा महाकाल के दरबार में आज से सावन सोमवार की शुरुआत हो गई है। आप इस वक्त देख सकते हैं भगवान महाकाल का जो है पूजन अभिषेक किया जा रहा है। भगवान महाकाल को जो है बेलपत्र अर्पित किए गए हैं। इसी के साथ आप मेरे पीछे देखेंगे कि भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और माना जाता है कि सावन के महीने में जो भी श्रद्धालु भगवान महाकाल से अपनी मुरादें मांगता है वो पूर्ण होती है। और सावन के महीने में श्रद्धालु उपवास करते हैं और निर्जला व्रत करते हैं। इस तरीके से माना जाता है कि भगवान को सावन के महीने में सबसे अति प्रिय महीना माना जाता है और ऐसे में श्रद्धालु भगवान महाकाल से जो भी मांगते हैं तो वो उनको मिलता है। और भगवान को प्रसन्न करने का यही एक सबसे महीना माना जाता है। और इसी के साथ जो भगवान महाकाल शाम 4 बजे अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए जो है नगर भ्रमण पे निकलेंगे और उसके दर्शन के लिए भी जनता जो है बड़ी आतुर दिखाई देती है। और उनका ये रहता है कि जब राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए आ रहे हैं तो जो है प्रजा भी जो है राजा के स्वागत के लिए बड़ी आतुर दिखाई देती है। अजय पटवार, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। खंडवा के ओमकारेश्वर में सावन के पहले सोमवार सुबह 4 बजे ओमकारेश्वर मंदिर के पट खुले। पूजा आरती कर बाबा ओमकार का दर्शन करने के लिए भक्त उमड़ पड़े। आज शाम 4 बजे बाबा ओमकार की सवारी भी निकलने वाली है। नमः वाउजामतये नमः जादे रुद्रशिवातनो रघौरा पापगासने दयानुसनवादन्त। और आगे बढ़ेंगे, जहां आज भगवान महादेव का एक ऐसा स्वयंभू शिवलिंग जिसका आकार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। यहाँ विशाल शिवलिंग के साथ नंदी की आकृति भी, और इस शिवलिंग के नीचे एक गुफा है। ऐसा माना जाता है कि अनादिकाल से यहाँ विराजमान शिवलिंग के पास सैकड़ों वर्ष पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे और शिवलिंग के नीचे बनी प्राकृतिक गुफा में निवास करते थे। गरियाबंद जिले के मरोदा गांव में दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। प्राकृतिक की गोद में स्थापित शिव मंदिर को भूतेश्वरनाथ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। भूतेश्वर महादेव की ऊंचाई हर साल बढ़ रही है। भूतेश्वर का आकार 80 फीट तक पहुंच चुका है और शिवलिंग की खोज लगभग 30-35 साल पहले हुई थी। गरियाबंद जिले के मरोदा गांव में दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। प्रकृति की गोद में स्थापित इस शिव मंदिर को भूतेश्वरनाथ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। भूतेश्वर महादेव की ऊंचाई हर साल बढ़ रही है। भूतेश्वरनाथ का आकार 80 फीट तक पहुंच चुका है। आस्था अध्यात्म के इस सफर में हम पहुंचे हैं विश्व के सबसे बड़ा शिवलिंग भूतेश्वर महादेव के मंदिर में। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मरौदा गांव में यह भूतेश्वर नाथ का स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर देखिए, सबसे ऊंचा शिवलिंग जिसकी आकार सबसे बड़ा है और प्रति वर्ष 6 से 7 इंच इसकी लंबाई बढ़ते जाता है।
इस शिवलिंग की खोज करीब 30 से 35 साल पहले हुई थी। इसके चारों तरफ घने जंगल थे। घने जंगल के बीच मौजूद एक छोटे से टीले से ग्रामीणों को बैल के हुंकारने की आवाज आती थी, लेकिन ग्रामीणों को कुछ नहीं दिखता था। ग्रामीणों ने पास जाकर देखा तो उन्हें एक शिवलिंग नजर आया, जिसके ग्रामीणों ने धीरे धीरे पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। विशाल शिवलिंग के नीचे हम आपको जलहरी दिखाते हैं। देखिए पूरी आकृति आप देखिए एक बार, वो शिवलिंग है और शिवलिंग के ठीक नीचे ये जलहरी का पूरा आकृति आपको नजर आएगा, क्योंकि इस पहाड़ के आसपास या इस जगह में कहीं भी इस आकृति का कोई पहाड़ आपको नजर नहीं आएगा। नहीं, इस टाइप का कोई आकृति नहीं है और वो बिल्कुल सेम आपका नंदी है और इसको प्राकृतिक है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। प्रकृति की गोद में बसे इस शिवलिंग के नीचे एक गुफा है। शिवलिंग से थोड़ी दूरी पर नंदी की आकृति बनी हुई है। कहा जाता है कि इसे किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि ये स्वतः निर्माण हुआ है। जी, मैं महासमुंद से आई हूँ और ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, गरियाबंद जिला में है ये। जी, आप बताएंगे कि इसके बारे में आपको कैसे जानकारी मिली और विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, यहाँ दर्शन करके आप? देखिए सर, इसका तो आसपास जितने भी आसपास के हैं ना, सबसे प्रसिद्ध ये महादेव का मंदिर है, सबसे विशाल और सबसे फेमस। यहाँ जितने आते हैं लोग, यहाँ आस्था लेके आते हैं कि मन को शांति मिलती है। बताया जाता है कि इस विशाल शिवलिंग के नीचे स्थित गुफा में ऋषि मुनि रहा करते थे और भगवान शिव की आराधना करते थे। शिवलिंग के ठीक नीचे एक गुफा नुमा ये बना हुआ है और यहाँ बताते हैं कि एक समय में कोई ऋषि मुनि रहता था। हमारे साथ यहाँ के पुजारी मौजूद हैं। यहाँ एक गुफा बना है, यहाँ कौन रहता है, क्या इसकी बात है? ये शुरू बहुत पुराना रहीस है। जैन टाइम में कुछ नहीं बने रहीस, ओल्ड टाइम में रहा गुफा में रहने बसने के मकान नहीं रही से, यही वहाँ साधना करे और धुनी लगा के यही वो तप करे। हम जो शिवलिंग है उसके नीचे मौजूद है एक गुफा है और गुफा में मैं इस वक्त नीचे उतरा था। अब जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो देखिए कि इस गुफा में एक ऋषि मुनि रहते थे और ठीक यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर लोग कर रहे हैं। इस प्राकृतिक शिवलिंग का दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु गरियाबंद पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ नारियल चढ़ाते हैं। सावन के महीने में घने जंगल के बीच स्थित इस भूतेश्वर महादेव मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। आस्था अध्यात्म की सफर में हम पहुंचे विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग भूतेश्वर नाथ के मंदिर में। इस सफर में इतना ही। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। तो देखा आपने और सीधे रुक करेंगे हमारे साथ उज्जैन से अजय पटवा और नरेंद्र भी जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो अजय के पास चलते हैं। अजय, महाकाल की नगरी में जन सैलाब है और बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। साथ ही जो शाही सवारी यानी कि जो नगर भ्रमण के लिए बाबा निकलने वाले हैं, क्या तैयारियां उसकी चल रही हैं? जी देखिए, आज सावन का पहला सोमवार है और पहले ही सोमवार पर जो है बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने निकलेंगे। लेकिन ठीक उससे पहले जो है प्रातःकाल सबसे पहले 2:30 बजे भगवान महाकाल के मंदिर के पट खुले। इसके बाद जो है भगवान महाकाल के दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक जो है करीब 1 से 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दर्शन किए हैं और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया है। इसी के साथ जो है ये सिलसिला लगातार दिन भर चलता रहेगा और रात 10 बजे जो है इस भगवान की आरती होगी। शयन आरती के बाद जो है भगवान वापस जो है विश्राम में चले जाएंगे और इसके बाद सुबह फिर वही भस्म आरती का दौर चालू हो जाएगा। लेकिन सावन का पूरा महीना ऐसे ही अब चलता रहेगा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दरबार में आएंगे और ऐसे में अब आज जो है बाबा महाकाल मन महेश के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने निकलेंगे और जो प्रजा है, उज्जैन की जो जनता है, वो अपने राजा का स्वागत करने के लिए बड़ी आतुर है और इंतजार कर रही है कि आखिरकार जो भगवान हैं जो अपनी पालकी में सवार होकर अपनी प्रजा का हालचाल जानने निकलेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा और जिसको लेकर पुलिस के जो बैंड होते हैं, पुलिस की जो टुकड़ियां होती हैं, वो उनको सलामी देती है, घोड़ा बनर दिया जाता है। आगे आगे घोड़े सवार होते हैं, पुलिस बैंड होते हैं, सशस्त्र बल की टुकड़ियाँ होती है, भजन मंडलियाँ होती हैं। इस प्रकार से तमाम प्रकार की जो है तैयारियां प्रशासन की ओर से की जा सकी है और इसी के साथ जो है 2000 पुलिस जवान जो है पूरे उसमें लगाए गए हैं। इसी के साथ 5 जो है ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी संवेदनशील इलाकों में, ताकि किसी प्रकार की कोई सवारी के दौरान कोई गतिविधि या कोई घटनाक्रम ना हो। इस पर पुलिस प्रशासन भी जगह जगह चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखे हुए है। जी
बिल्कुल। और नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं मंदसौर से। नरेंद्र, आप मंदिर में उस वक्त मौजूद हैं, लगातार भक्त आ रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए और मंदिर की विशेषताएं भी बहुत हैं। अब बात करिए, लोगों से जानिए, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है और इसमें खासतौर पर जो महिलाएं होती हैं वो व्रत करती हैं। जी बिल्कुल, श्रावण मास है और श्रावण मास का पहला सोमवार है और पहले सोमवार से ही श्रावण मास शुरू हो रहा है। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को दर्शन करवाता हूं भगवान भोलेनाथ बाबा के। आप देख सकते हैं कि ये विश्व की अनूठी अद्वितीय प्रतिमा के दर्शन आप न्यूज 18 के माध्यम से दर्शकों को हम करवा पा रहे हैं कि किस तरह से भगवान पशुपतिनाथ महादेव यहाँ पर अष्टमुखी प्रतिमा के रूप में विराजित है। मंदिर के गर्भगृह के आप दर्शन करिए कि यहाँ पर सैकड़ों श्रद्धालु चारों गेट से 3 गेट से दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं और जिसमें सभी गेट से श्रद्धालु यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। भगवान पशुपतिनाथ के महादेव के बारे में कहा जाता है कि यह पशुपतिनाथ की अद्वितीय प्रतिमा शिवना नदी में थी और यहाँ पर एक धोबी इस पर कपड़े धोते थे और उनको स्वप्न आया था कि भगवान पशुपतिनाथ के रूप में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर आप कपड़े धोते हैं, और उन्होंने सपना बताया और उसके बाद इस मूर्ति को यहाँ शिवना नदी से निकाल करके स्वामी प्रत्यक्षानंद जी ने सन 1961 में भगवान पशुपतिनाथ के रूप में यहाँ पर स्थापना करी थी और उसी के दर्शन हम अपने दर्शकों को करवा पा रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में काफी मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ है और बारी बारी से अपने दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। श्रावण मास का सोमवार है, श्रावण मास के सोमवार से ही यहाँ पर श्रावण मास की शुरुआत हुई है। काफी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने आए हैं, कितना उत्साह है श्रावण मास को लेकर के दर्शन करें? बहुत सारा लोगों में उत्साह है। काफी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं भगवान को बुलाने। बिल्कुल, यानी कि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और अलग अलग तरल पदार्थों से जल अभिषेक भी किया जा रहा है। शुक्रिया आप दोनों का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे। भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय सावन महीने का आगाज उनके खास दिन सोमवार से हो रहा है और इस खास मौके पर ओमकारेश्वर में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। ओमकारेश्वर की विशेषता बताती है और यहाँ सावन में रहने वाली व्यवस्थाओं पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बात अगर देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथे स्थान पर आने वाले ओमकारेश्वर की करें तो सावन में यहाँ लाखों की संख्या में भक्त उमड़ते हैं। इस बार सावन की शुरुआत सोमवार से हो रही है और यहाँ सावन के 4 सोमवार को भगवान भोलेनाथ की 4 विशेष सवारियां निकलेगी। भगवान भोलेनाथ भगवान ओमकार के रूप में यहाँ विराजित है। देश के 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर का स्थान चौथा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यहाँ 68 तीर्थ स्थित हैं और 33 कोटि देवी देवता परिवार सहित यहाँ निवास करते हैं। ज्योतिर्लिंग की खासियत ये है कि ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। और जिस पर्वत पर यह स्थित है उसकी आकृति ओम आकार की है। ओंकारेश्वर की महिमा का उल्लेख स्कंद पुराण में, शिव पुराण में और वायु पुराण में मिलता है। सभी तीर्थों के दर्शन के बाद वहां के जल से भगवान ओंकारेश्वर को स्नान कराया जाता है और तब जाकर तीर्थ यात्रा पूर्ण मानी जाती है। श्रद्धालुओं के हम विशेष व्यवस्था क्या है कि निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है हमने, और जो वीआईपी या कुछ आते हैं तो उनको प्रोटोकॉल के द्वारा भी हमें दर्शन कराए जाते हैं। और श्रद्धालुओं के लिए हम अभी एक नया गेट चालू कर रहे हैं वीआईपी के लिए, वो चालू हो जाएगा तो उसमें सुलभ दर्शन हो जाएंगे। भगवान ओमकारेश्वर का ये दरबार अनूठा है। कहते हैं कि यहाँ 68 तीर्थ स्थित है और 33 कोटि देवी देवता यहाँ परिवार सहित निवास करते हैं। ऐसे धाम पर श्रद्धालुओं का तांता सावन में खूब लगता है। लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और सावन महीने में भगवान के दरबार में आकर अपना माथा टेकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। खास बात यह है कि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर ये ज्योतिर्लिंग स्थित है और खास बात यह है कि ये
स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। ऐसे भगवान के दर्शन कर भक्त भी निहाल हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पहली बार आए हैं, हमें दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और सारी व्यवस्था अच्छी है और हम फिर से आना चाहेंगे। और जय ओमकारेश्वर, जय महाकाल। हम अहमदाबाद से साबरमती से आए हैं और हम यहाँ पहली बार ओमकारेश्वर आए हैं। उज्जैन में तो हम रेगुलर आते रहते हैं, पर ये ओमकारेश्वर का हमारा पहला ट्रिप है। उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्म आरती प्रसिद्ध है, तो वहीं ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में शयन आरती का विशेष महत्व है। उज्जैन में होने वाली भस्म आरती भगवान शिव को जगाने और स्नान कराने के लिए की जाती है, इसलिए सुबह 4 बजे होती है ये आरती। वहीं ओंकारेश्वर में मंदिर के गर्भगृह में झूला, पलना, चौपड़, पांसे बिछाकर उनके शयन की व्यवस्था की जाती है। शयन आरती के बाद भक्तों को दर्शन कराए जाते हैं। विश्राम के बाद यहाँ से भगवान उज्जैन जाते हैं। जहां भस्म आरती होती है। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर स्वयंभू भगवान ओमकारेश्वर विराजित है। कहते हैं कि तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद मां पार्वती के साथ भगवान यहां रात्रि विश्राम करने आते हैं। ओमकारेश्वर वो स्थली है जो आदि गुरु शंकराचार्य की तपोस्थली भी जानी जाती है। जिस ओमकार पर्वत पर भगवान ओमकार विराजित है, वहीं आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा भी लगाई गई है। अब ओमकारेश्वर आने वाले भक्तों को न सिर्फ ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के दर्शन होते हैं, बल्कि आदि गुरु शंकराचार्य का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त होता है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18, ओमकारेश्वर, खंडवा। सावन के पहले सोमवार पर राजधानी रायपुर के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। महादेव घाट के हटकेश्वर नाथ मंदिर में लोग महादेव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। सावन सोमवार का आज पहला दिन है और पहले दिन ही राजधानी रायपुर के सभी शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है। भक्तों में खासा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है और पूरा मंदिर प्रांगण जो है हर हर महादेव की गूंज से जो है गूंज उठा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के महादेव घाट के हटकेश्वर नाथ मंदिर पे और मंदिर प्रांगण की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें जो है वो लगी हुई है। सुबह से ही भक्त भगवान महादेव के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ भक्तों से बातचीत करने का प्रयास हम करेंगे। कितने बजे आए हैं आप मंदिर? हाँ जी, कितने बजे से आए आप? अभी आधा घंटा हो गया। कैसा लग रहा है सावन सोमवार का पहला दिन? बहुत अच्छा लगता है। कैसे पूजा अर्चना करते हैं आप बताइए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ से आए हैं आप? रायपुर से। रायपुर से। हर साल आते हैं मंदिर? हर साल आते हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे पूजा अर्चना करते हैं? मन कहाँ पर? हटकेश्वर नाथ आप लोग आते हैं हर बार, कैसे मनोकामना पूरी होती है? होती है। आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कैसे पूजा अर्चना करते हैं फिर उपवास वाले दिन? जैसे हमेशा करते हैं वैसे ही। तो देखिए भक्तों में खासा उत्साह जो है सावन सोमवार को लेकर नजर आ रहा है। और आपको बता दूं कि इस मंदिर में 2 बजे से ही खास पूजा अर्चना जो है वो शुरू हो चुकी है और सुबह 4 बजे से ही मंदिर प्रांगण के पट जो है वो खुल गए थे। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 बजे से पट खुले हैं, तो लगभग सुबह से ही मंदिर प्रांगण में हजारों संख्या में लोग यहाँ पर जो है वो पहुंच गए हैं। इसके साथ ही थोड़ी देर पहले ही मंदिर में जो है महादेव की आरती जो है वो की गई है और सभी भक्तों के हाथों में आपको नजर आ रहा होगा कि सभी जो है बेलपत्र, नारियल, कच्चा दूध समेत तमाम सामग्रियां महादेव को अर्पण करने के लिए यहाँ पर लेकर आए हुए हैं और एक खास उत्साह जो है सभी भक्तों में नजर आ रहा है। हर एक ग्रुप के लोग इस मंदिर प्रांगण में जो है वो सुबह से पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन मनीष केते के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। वहीं कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भगवान भोलेनाथ की पूजा की। विजय शर्मा ने भोरमदेव शिव मंदिर और बूढ़ा महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पदयात्रा को भी रवाना किया। विजय शर्मा कुछ दूर पैदल भी चले। निरंतर विभूषित
ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में यहां दर्शन पूजन का अलग ही महत्व है। ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर में कांवड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांवड़ यात्रा में भारी संख्या में शिव भक्त शिव शंकर के दर्शन के लिए आते हैं। पौराणिक मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां भगवान शिव ने समुद्र मंथन में निकले विष को अपने कंठ में धारण किया था। भगवान विष्णु ने भगवान महादेव का स्मरण किया। महादेव आए और महादेव उस हलाहल विष को पी करके अपने कंठ में धारण कर दिए, इसलिए भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया, क्योंकि भगवान का जो कंठ है वह नीला हो गया जहर के प्रभाव से। मणिकूट पर्वत पर स्थित भगवान शिव का पौराणिक नीलकंठ धाम है, जहां सावन के महीने में बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। विष पी लिया था, इससे इनका गला है वो नीला हो गया था। हाँ, तब से इनकी ये नीलकंठ महादेव की मान्यता है और तब से हम आते हैं। हमारे बुजुर्ग भी आए, हम भी आ रहे हैं, आते रहेंगे। नीलकंठ में हमारी मनोकामना पूरी होती है, भोले से मिल के जाते हैं। हाँ जी, कैसी व्यवस्था लगी? बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी, ना कोई दिक्कत नहीं जी, यहाँ पे तो हरा भरा है जी। ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम से नीलकंठ महादेव की पैदल यात्रा शुरू होती है, जो 12 किलोमीटर राजाजी पार्क के घने जंगलों से होकर गुजरती है। कांवड़ यात्रा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से लाखों की संख्या में श्रद्धालु नीलकंठ महादेव पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं और नीलकंठ महादेव अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। नीलकंठ वो स्थान है जहां पर लाखों की संख्या में शिव भक्त देश के कोने कोने से आते हैं। कहते हैं यहाँ भगवान शिव को हलाल पीने के बाद शांति मिली थी और यहीं पर बैठकर उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे मुंगेली से बड़ी खबर की, जहां नहर में लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। सड़क पर घसीटते हुए नहर में फेंकी गई लाश की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अचानक से यहां पर एक शव देखा गया और उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और अब नहर में मिली लाश की जांच की जा रही है। लाश को कब्जे में ले लिया गया है। लाश को घसीटते हुए नहर में फेंका गया है, ऐसी जानकारी मिल पाई है और अब इलाके में डर का माहौल है। लाश के अभी तक कोई सुराग उसका नहीं लग पाया है कि लाश किसकी है, यहाँ कैसे पहुंची है और क्या कोई हादसा हुआ है, क्या कोई बड़ी घटना घटित हुई है। ये पूरा मामला अब जांच का विषय बना हुआ है। खबर बलरामपुर से, जहां हाथियों के दल ने उत्पात मचाया हुआ है। 18 हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। वाड्रफनगर के नजदीक नर्सरी में तोड़फोड़ की गई है। नर्सरी में बने चौकीदार निवास को भी तोड़ दिया गया। वाड्रफनगर वन क्षेत्र में हाथियों ने डेरा डाल दिया। वन विभाग ने अलर्ट रहने की अपील की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलरामपुर से। हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया है। देर रात की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीण डर के साए में है। वहीं मनेंद्रगढ़ में सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी फैल गई। सड़क किनारे मिला खून से लथपथ शव। धारदार हथियार से हत्या की आशंका जताई गई है। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो मनेंद्रगढ़ से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी फैल गई। सड़क किनारे मिला खून से लथपथ शव। धारदार हथियार से हत्या की आशंका। शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेटवर्क की टीम को प्रोजेक्ट वन ट्री के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पौधे लगाना जरूरी है। हम एक एक पेड़ लगाकर जो हमारा हरित राज्य बनाने का सपना 31 मार्च 2026 तक है, हमारे पर्यावरण को साफ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए, उसके लिए मैं न्यूज़ 18 की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।